नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज का दिन का पंचांग, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लिया आ रहा है, जिसमें हर प्रकार के कार्य हमारे सिद्ध होने की बहुत बड़ी प्रबल संभावना रहेगी, और कौन सा समय ऐसा आएगा जिसे हमें अशुभ जानकर पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 28 अगस्त 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज प्रतिपदा है और आज वार है रविवार। राजयोग और त्रिपुष्कर योग आज के इस दिन को बहुत ही विशेष शुभ बना रहे हैं, बहुत ही विशेष सिद्धिदायक बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो रात्रि 9:57 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा। योग आज सिद्ध है। ये सिद्ध योग में यदि आप अपने गुरुजनों से ज्ञान लेकर, किसी प्रकार का मंत्र लेकर या ध्यान या योग की विधि लेकर कुछ करते हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है। इस योग में कोई भी कार्य अगर आप सीखना शुरू करेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:56 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:47 का है। आज की चंद्र राशि सिंह है, जिससे कि आज का ये दिन मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष शुभ है। बहुत ही आनंद का दिन है आज राहु काल दोपहर में 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। इसे आप टालिए, कोई शुभ कार्य इसमें शुरू मत करना और किसी लंबी यात्रा पर निकलना इसमें नहीं चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:56 से दोपहर 12:47 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो आ रहे हैं शाम को 5:04 और 5:56 पे। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। बहुत जरूरी हो तो इसके लिए एक परिहार कीजिए, छोटा सा उपाय कीजिए। और परिहार बहुत ही आसान है कि थोड़ा सा घी दलिया या फिर पान खाकर 5 कदम पीछे चलें, अपने इष्ट का अपने हृदय में ध्यान करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें और उन्हें इस यात्रा में अपने साथ चलने के लिए आप मनाएं। अगर इस यात्रा में आप भगवान का स्मरण करके चलेंगे, निष्कंटक यात्रा होगी और कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आज के दिन का शुभ समय, यानी वो समय जिसमें आज के दिन में आप कुछ अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा प्राप्त होगा, वो समय है सुबह 9:10 से दोपहर 12:22, फिर दोपहर 2 से 3:34 और फिर शाम को 6:47 से रात्रि 9:35 तक। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे से निर्धारित करेंगे, मैनेज करेंगे, पूरे दिन को व्यवस्थित कर लेंगे, सही समय पर सही काम करेंगे और गलत समय पर किसी बड़े कदम को उठाने से आप बच जाएंगे। इस प्रकार पूरा दिन आपका अच्छे से निकल सकता है। अब हम बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा पर और फिर हम बात करेंगे विशिष्ट उपायों पे और हमारी ज्योतिष मंत्रणा पे। दर्शकों, कबीरदास जी के एक दोहे का बहुत दुरुपयोग इस समाज में इन दिनों हो रहा है। वो दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। दोहे का मूल तत्व तो ये है कि ईश्वर से मिला दे ऐसे गुरु की प्रथम वंदना। लेकिन चालाक व्यवसायी गुरुओं ने गुरु महिमा पर बोल बोल कर अपनी खुद की पूजा शुरू करवा दी और नतीजा ये निकला कि चेले भगवान को ना पूज कर गुरु में रमने लगे। चेलों को अपने में लगाने वाला गुरु कालनेमी राक्षस होता है, कपट मुनि होता है। गुरु तो वो है जो हमें परमात्मा में लगाए। मानस कहती है, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सबसे ज़्यादा हमारा हितकारी ईश्वर है। और गुरु का अर्थ यह है कि कुकारश्च अंधकारो ही रुकारश तेज उच्चते, अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संचय। यानी गु नाम है अंधकार का और रू नाम है प्रकाश का। तो जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाए, हमें उस अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु होता है। इसी तरह सद्गुरु क्या होते हैं, इसकी जीवित मिसाल सुंदरकांड में हनुमान जी विभीषण से मिलने पर देते हैं। वो विभीषण जी को अपने में नहीं लगाते बल्कि राम में लगाते हैं, यानी ईश्वर में जोड़ते हैं। कि वो कहते हैं कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। यानी खुद को सेवक बताकर अपने ईश्वर में उनकी प्रीति लगा रहे हैं। यहाँ तक कि स्वयं में गुरुता का भाव ना आए और प्रभु स्मरण बना रहे, इसलिए अपने को हीन तक बता देते हैं। कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। यानी खुद मैं तो बंदर हूँ, मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है भगवान श्री राम है। तो इस प्रकार के अगर गुरु मिलते हैं तो उन्हीं के चरण पकड़िए और ईश्वर में अपनी भक्ति को दृढ़ कीजिए।
अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। राजयोग और त्रिपुष्कर युक्त ये भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा बहुत ही शुभ दिन है उनके लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पढ़ाई में कोई बड़ा कोर्स कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ में लगे हुए हैं। ऐसे में आज आप माता सरस्वती जी की एक विशिष्ट साधना आरंभ कर सकते हैं और फिर अपने भाग्य में सफलता के नए नए सुंदर सुलेख लिख सकते हैं। जो भी छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई लिखाई में अगर अड़चने पा रहे हैं या उनका मन भटकता है, एकाग्रता नहीं लगती है, उन सबको भी ये साधना निश्चित रूप से आज से शुरू कर देनी चाहिए। आपको करना सिर्फ इतना है कि शाम को 8:51 से माता सरस्वती जी का पूजन आरंभ करें। सबसे पहले भगवती के चित्र पे या सरस्वती यंत्र की पंचोपचार से पूजन करें। उसमें श्वेत पुष्प और श्वेत मिष्टान निश्चित रूप से रहने चाहिए, यानी सफ़ेद फूल रहे, सफ़ेद मिठाई रहे। फिर आप गुरु जी की वंदना करें, गणेश जी की वंदना करें, माता सरस्वती से प्रार्थना करें कि वो आपको विद्या और प्रज्ञा का दान करें और शिक्षा में आ रही सभी प्रकार की अड़चनों को हटा दें। उसके बाद में आप इस मंत्र की 3 माला का जाप करें। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष मंत्र है। ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी मम विद्या देहि भगवती हंसवाहिनी समारूढ़ा बुद्धिम देहि देहि प्रज्ञाम देहि देहि विद्याम देहि देहि परमेश्वरी स्वाहा। इस मंत्र की 3 माला आपको करनी है। मंत्र को एक बार फिर से आप समझिए। ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी मम विद्या देहि भगवती हंसवाहिनी समारूढ़ा बुद्धिम देहि देहि प्रज्ञाम देहि देहि विद्याम देहि देहि परमेश्वरी स्वाहा। इस प्रकार से 3 माला इस मंत्र का जाप करें। दर्शकों, अगर आपने मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सत्य वाचन पर अडिग रहते हुए 21 दिन इस साधना को कर लिया, कंटिन्यू 21 दिन तक अगर आपने 3 माला नित्य कर ली बताए हुए समय में, तो कोई संदेह नहीं है कि आपकी अध्ययन क्षमता, बुद्धि, प्रज्ञा दुगनी तेजी से काम करने लगेगी और जीवन भर माता सरस्वती का अमोघ आशीर्वाद अपने साथ आप महसूस करेंगे। दर्शकों, अब बात करते हैं आपके सवाल की। सवाल है भरतपुर से हमारे दर्शक विनोद चौधरी जी का। इनका सवाल है कि बिजनेस में लॉस लग रहा है, हानि हो रही है, पूरी मेहनत के बाद भी रिजल्ट उनको अनुकूल नहीं मिल रहे हैं। इनकी जन्म तारीख है 17/2/71 यानी 17 फरवरी 1971। विराट नगर इनका जन्म है 3:05 दोपहर का। विनोद जी, आपके दशम भाव में नीच राशि में शनि है, लग्न में केतु और चंद्र भी पीड़ित है आपका, और आपको आपके काम पर, आपके व्यापार पे, आपकी ग्रोथ पे या आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे दृष्टि दोष है, यानी नज़र लगी हुई है, या यूँ कह सकते हैं कोई नेगेटिव असर है आपके व्यापार पे। यानी कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने व्यापार में तरक्की करें। आपके विपरीत दशा भी अभी बहुत लंबी चलने वाली है, 2027 तक समस्या है। तो आप शनि, केतु, राहु की शांति करवाइए, यानी कि योग्य विद्वान पंडितों से इनके जाप करवाइए और आप खुद भी संकल्प लेकर 1100 पाठ गणेश शास्त्र नाम के कर दीजिए। ये 1100 पाठ 6 महीने से अधिक समय ना लगे, यानी 6 महीने के अंदर अंदर पूरे हो जाएं। इस प्रकार से आप कीजिएगा तो आपकी समस्याओं में बहुत बड़ा एक आपको आराम, एक रिलीफ देखने को मिल जाएगा। 70 to 80% आपकी समस्याएं इससे शांत निश्चित रूप से होगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज की ज्ञान चर्चा और आज के विशेष उपाय। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपाय का आप पूरा लाभ उठाएंगे, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और ये जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने किया है, इसको आपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन भगवतमय, ईश्वरमय हो जाएगा और आप समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम भाग्यम के इस सेगमेंट में, जहां पर आप और हम टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, उदाहरण दूंगी कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4, तो 4 है आपका मूलांक। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी दोस्तों। अब मैंने कुछ प्रश्नों को भी अपने इस कार्यक्रम में शामिल करना शुरू किया है। पिछले कुछ दिनों मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि पूजा और ध्यान में क्या अंतर है, तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी। जब हम पूजा करते हैं तो जिस भी देवी देवता की हम उपासना या आराधना करते हैं उनको हम ऑफर करते हैं, हम अपनी तरफ से उनके समक्ष प्रार्थना करते हैं, अपनी बातों को उनके सामने रखते हैं। लेकिन ध्यान क्या है? ध्यान में हम क्या करते हैं? परमात्मा हमसे बात करते हैं। ध्यान में हमें उन सभी जो हमारे प्रश्न होते हैं उनके उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम 3-3 घंटे पूजा करते हैं। पूजा करने से केवल कुछ नहीं होगा, आपको ध्यान भी अपने जीवन में शामिल करना होगा, सो दैट कि प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल सकें और आपके जीवन को किस दिशा में आपको ले जाना है, क्या आपको अपनी लाइफ में क्या निर्णय लेने हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सभी आप बेहतरीन ढंग से कर सकें। इसके लिए ध्यान भी आवश्यक है। तो पूजा और ध्यान दोनों में ये डिफरेंस है। आज की तारीख है 28 अगस्त 2022। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 1 के लिए, कहा जा रहा है द आउटसाइडर। आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और आपसे कह रहे हैं कि आपको आज अपने विचारधाराओं से बाहर निकलने की आवश्यकता है। कुछ आपने अपने जीवन में ऐसे सिद्धांत बना रखे हैं जो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में ना कहीं बाधा या रुकावट का काम करते हैं। तो आपको ना रुकना नहीं है, आपको सारी बाधाओं को क्रॉस करना है। और ये जो बाधा आप जिसे महसूस कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली में है नहीं वास्तविकता में, बल्कि सारा जो है साइकोलॉजिकल जो है आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं। तो आज के दिन आपको ऐसे किसी भी बाउंड्री से अपने आप को बाहर निकालना है अगर आपको सफलता चाहिए तो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं। क्या कह रही हैं मूलांक 2 के लिए कि आज का दिन 28 अगस्त 2022 कैसा गुजरेगा। मूलांक 2 के लिए कहा जा रहा है नथिंगनेस का कार्ड है। आपका लकी नंबर है 5 और आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन कोई खास विशेष नहीं है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसे कितना विशेष आप बनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारे ही ऊपर निर्भर करता है कि हमें कितना खुश रहना है, कितना दुखी रहना है, किस बात को जो है अन्यथा करना है और किस बात को विशेष बनाना है। तो आज मूलांक 2 के जातकों को ये खाली कैनवस दिया गया है और कहा गया है कि इसे आप अपने बेहतरीन रंग से भर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 28 अगस्त 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरने वाला है। हमें गाइड किया जा रहा है द लवर्स। आपका लकी नंबर है 6 और कहा जा रहा है कि आज के दिन जो प्रेम प्रसंग का दिन है आपके लिए, जो सिंगल हैं वो कमिटेड हो सकते हैं, उन्हें प्रेम प्रस्ताव आ सकते हैं, और जो सिंगल हैं कहीं ना कहीं वो विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं। आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ जो लोग मैरिड हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को सरप्राइज दे सकते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं आपसे बहुत खुश होने वाले हैं। आइए जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 28 अगस्त 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है स्लोइंग डाउन। आपसे कहा जा रहा है हड़बड़ी ना करें, बल्कि आराम से धीरे धीरे अपना कार्य करें। आगे आने वाले समय में डेफिनेट सी बात है कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छे स्तर पे आ रही हैं, काम बहुत अच्छा होने वाला है, कोई एक सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। लेकिन आज का जो समय है वो बहुत ही आराम से चलने का है, बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ को सोच विचार के आप करें। जो भी कोई डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लें, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर हड़बड़ाएंगे तो मामला उल्टा पड़ सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज, यानी कि 28 अगस्त 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है लेजीनेस। आपका लकी नंबर है 9 और आपसे कह रहे हैं कि आलस्य का त्याग करें। जो भी कोई कार्य महत्वपूर्ण है, पेंडिंग काम है, उन्हें आज के दिन आप निपटा लें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। आप विशेष तौर पे अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर आपका यही ढर्रा या यही रवैया रहा तो कहीं ना कहीं आप अपना जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, जो भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको खो देंगे, है ना। आपको बहुत विशेष ध्यान देना है, अपने समय का सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज के दिन, यानी कि 28 अगस्त 2022 कैसा गुजरेगा मूलांक 6 के लिए।
और हमें कहा जा रहा है आपका जो लकी नंबर है वो है 2। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन भ्रम की स्थिति बनेगी। आज आपके समक्ष ना 2-3 ऑप्शन सामने आएंगे और आपको ये बहुत ज़्यादा निर्णय लेने में आज परेशानी होने वाली है कि आपको किस तरफ बढ़ना चाहिए और किस तरफ नहीं। तो आपको यही गाइड किया जा रहा है कि थोड़ा सा आप जो है आज शांत रहें, शांति बरतें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको आज के दिन नहीं लेना है। किसी भी विशेष काम को, महत्वपूर्ण काम को आप कल पर डाल दें। जो भी कोई आपकी योजनाएं हैं भविष्य को लेकर, आप उसको आज क्रियान्वित करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शांति रखें। आज का दिन थोड़ा सा पेशेंस से काम लें और सोच समझकर ही कोई कार्य आगे बढ़ाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 28 अगस्त 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं गोइंग विद द फ्लो। आपसे कहा जा रहा है आज का दिन जो है एक सामान्य दिन है। आपको जो है जैसा आपके साथ हो रहा है वैसा आपको होने देना है। मतलब कि आपको आज का दिन जैसा भी आपके समक्ष लेकर आ रहा है, जो भी कुछ आपके समक्ष आ जा रहा है, उससे आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। कोई विशेष आज के दिन आपको कार्य नहीं करना है, क्योंकि आज की जो ऊर्जाएं हैं वो सामान्य ऊर्जाएं हैं। कहीं विशेष आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आज के दिन टालें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 28 अगस्त 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 8 के लिए हमें गाइड कर रही हैं। पेशेंस आपका लकी नंबर है 7 और आपसे कहा जा रहा है कि धैर्य से काम लें। अभी सही समय नहीं है अपने कार्यों को क्रियान्वित करने का। अभी बिल्कुल भी सही समय नहीं है जॉब शिफ्टिंग का या घर की शिफ्टिंग का। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा सब्र करें। आने वाले कुछ समय में आपके जो कार्य हैं वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सब्र रखने का दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आज, यानी कि 28 अगस्त 2022 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है वी आर द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आज आपकी टीम आपकी सहायता करेगी आपकी ग्रोथ के लिए। जो भी कोई आप कार्य करेंगे, अगर आप टीम में करते हैं, आप लोगों को साथ लेके चलते हैं, तो वो कार्य आपका बहुत ही ज़बरदस्त हिट होने वाला है, जो भी कोई आप कार्य करेंगे। लेकिन अगर आपने आज अकेले चलने की ठानी, तो ये मान के चलिए कि कार्यों में रुकावट या बाधा आ सकती है। तो आप भी जो है आगे बढ़ के लोगों की सहायता करें, और आगे बढ़कर सहायता मांगने में आज के दिन आपको झिझक नहीं करनी चाहिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। आज जो है कार्यक्रम में मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताई थी, आपसे कहा था कि पूजा और ध्यान में क्या अंतर है। अब मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि हम ध्यान कैसे करें, ध्यान आखिर क्या है और कैसे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे तकनीक हैं ध्यान को करने की, जो बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं। तो आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। आप जो है कई जो आजकल डिजिटल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर कि लोग जो हैं वो गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं। तो आप कोई भी गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं अगर आपकी शुरुआत है मेडिटेशन में। लेकिन उसके बाद जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान का वास्तविक अर्थ है दोस्तों कि हम किसी भी एक बिंदु पर अपना पूरा फोकस करते हैं। किसी भी एक बिंदु पर, अब वो जो बिंदु है वो शरीर के भीतर भी हो सकता है और वो शरीर के बाहर भी हो सकता है। कुल मिला के ध्यान का असली अर्थ जो है वो ध्यान हो जाना है। ध्यान का जो असली अर्थ क्या है? ध्यान हो जाना है। ध्यान कोई तरीका नहीं है, बल्कि ध्यान एक अवस्था है। अवस्था किसकी है? जब आप जिस भी विषय पर, जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है और जिस चीज़ का ध्यान कर रहा है, वो एक हो जाते हैं। ठीक है, वास्तविकता में वही ध्यान है जहाँ पर आप पूरी तरह से जो है शून्य में होते हैं, पूर्ण में होते हैं। आप एक ऐसे भाव में होते हैं जहाँ पर ना तो कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे, बिल्कुल सीध में एक शून्यता को जब आप प्राप्त कर लेते हैं। ध्याय जो आप जिस भी दृष्टा जो है, जो ध्यान कर रहा है, जिस भी विषय का ध्यान कर रहा है, जब वो दोनों एक हो जाते हैं तो उस अवस्था को ध्यान कहा जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सी जानकारियां मैं आपको दूंगी हमारे आने वाले और भी कई एपिसोड्स में। तो जब भी आपको लगता है कि आपको ध्यान करना है, तो शुरुआत आप करें किसी भी गाइडेड मेडिटेशन से, और साथ ही साथ आप अपनी श्वास पर फोकस करके इस क्षण में जीकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, आप हमेशा
स्वस्थ रहें, परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।